देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ ये उत्तराखंड एकता मंच जो संस्था है, एक संगठन है, उसकी काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास का परिणाम है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और साथ में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची को लागू किए जाने की मांग कर रहा है। हिमालय क्षेत्रों में सब में 5th शेड्यूल लागू है, तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू? माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगी, मूल आवश्यकता और मूल अधिकार के तहत मैं इस 5वीं अनुसूची को मानती हूँ। तो हमारे को जब ये सब चीजें एक ही उसमें मिल रही है तो हम उसकी अलग अलग क्यों डिमांड करें? इसमें जो मेन मुद्दा है उसमें महिलाओं की सुरक्षा है कि जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाके हैं उनके निवासियों को ट्राइब का स्टेटस मिले। हम सिर्फ मूल निवास और भू कानून पे अटके हुए, लेकिन अगर ये 5वीं अनुसूची अगर ये सॉल्व हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जो जिन छोटे छोटे मुद्दों पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसी के अंदर सॉल्व हो जाता है। मंगलवार 6 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड एकता मंच के समर्थन द्वारा संविधान की 5वीं अधिसूची के तहत प्रदेश को 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा न देने के लिए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के कई व्यक्ति शामिल रहे और इस बाबत प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया। उत्तराखंड एकता मंच बीते लंबे समय से इसकी मांग करता रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। हम यहाँ पे ना 5th शेड्यूल के बारे में लोगों को बताने के लिए सरकार से अपनी डिमांड रखने के लिए आए हैं कि अगर हिमालय क्षेत्रों में सब में 5th शेड्यूल लागू है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू। तो हम उसकी डिमांड सरकार से रखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि हमारा ये जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार ही कहूँगी, जब सभी पर्वतीय क्षेत्रों को दिया गया है, सभी वनवासी लोगों को दिया गया है, हमारा उत्तराखंड जो है इस यहाँ के लोग वन के बीच में निवास करते, नदियों से सिंचित जल से वहाँ से पानी लेकर सर पे भर भर के घड़े में भर भर के पानी लेकर के आया करते थे और कितने दुष्कर जीवन उन्होंने जिया है या जीते रहे हैं। तो ऐसे समाज की मूल आवश्यकता और मूल अधिकार के तहत मैं इस 5वीं अनुसूची को मानती हूँ। वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा का मूल ध्यान रखा जाता है। तो जब 5वीं अनुसूची में हम आ जाते हैं तो हमारी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे राज्यपाल की होगी, हमारे राष्ट्रपति की होगी और हमारी सुनवाई तुरंत होगी और वहाँ पे पलायन जो बहुत गति से बढ़ा है वो पलायन रुकेगा। मुझे लगता है कि लोग पुनः जाकर के अपने घरों में रहना पसंद करेंगे, वहाँ उन्हें अच्छे रोजगार मिलेंगे, क्यों नहीं लोग वापस अपने राज्य में जाएंगे। देखो, महिला सुरक्षा के लिए अगर हम ST एक्ट में आते हैं ना तो ट्राइबल्स के बहुत सख्त नियम बने गए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो कि घिनौने अपराधों के लिए वो है, वो शेड्यूल ट्राइब्स पे ही लागू होता है। ट्राइबल्स के लिए ही वो एक्ट बने हैं और एक्ट इतने खतरनाक है जिसमें कि जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करना होता है। कोर्ट के तहत उनको जल्दी से इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि वो 60 दिन के भीतर केसेस को सॉल्व कर सके। अभी जैसे हमारा अंकिता भंडारी का केस हुआ, किरण नेगी का केस हुआ, उसमें अभी तक कोई जजमेंट नहीं आई है, उनको न्याय नहीं मिला है। लेकिन अगर ST एक्ट के तहत ये केस दर्ज होता तो उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलता, साथ ही साथ दोषी को जल्द अरेस्ट करने की भी इसमें वो होती और उसके जो चल अचल संपत्ति को भी सरकार जब्त कर सकती थी, उसको फॉरफीचर कर सकती थी। मेरा नाम प्रेमा धोनी है और मैं उत्तराखंड चिंतन में जॉइंट सेक्रेटरी है। 5th शेड्यूल के अंतर्गत हमें रोजगार, मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, महिला सुरक्षा, भाषा, ये सब मिल रहा है। जब हमें ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत सारी चीज़ें हमारे को पूरी प्लेट में सजी हुई मिल रही हैं, तो हम एक के पीछे क्यों लड़े। वीना नेगी पौड़ी से हूँ, लेकिन यहाँ पालम दिल्ली में रहती हूँ। सुरक्षा की बात जहाँ पर आ रही है, जैसे 5th शेड्यूल की बात करें तो इसमें हमें सारी चीज़ें मिल, तो सबसे पहले इसमें जो मेन मुद्दा है उसमें महिलाओं की सुरक्षा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस समय। पहले बहुत सारे लोग थे, संगठित थे, सब लोग थे तो सुरक्षा होती थी, लेकिन अब अकेला हो गया हमारा उत्तराखंड में, पलायन ज़्यादा हो गए तो लोग कम हो गए, जिस कारण बाहरी लोगों ने वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके ज़्यादा वो लोग वो हो गए कि यहाँ महिलाओं को पहले टारगेट किया जाए, तब जाके इस उत्तराखंड के कुछ हम लोग हिस्सेदारी ले सकते हैं। लेकिन भू कानून, भूमि से हम क्या करेंगे? हमें चाहिए हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे स्कूल, हमारे बच्चों के लिए स्कूल। हम यहाँ क्यों आए? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। अगर वहाँ स्कूल, स्वास्थ्य अच्छा मिले, वहाँ बहुत सारे, अभी दीदी ने बोला कि रास्ते में ही बच्चे हो जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। डिलीवरी केस, जो महिलाएं जो प्रसव पीड़ा से बहुत दर्द से सहन करते करते रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, यहाँ तक कि मौत तक हो जाती है। तो जब तक ये 5th शेड्यूल कानून नहीं आएगा, कोई भी चीज़ें सुरक्षित नहीं है। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है
यहाँ सरकारों को ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता थी। लंबे समय से प्रदेश के संसाधनों, भूमि और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उच्च शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए पहाड़ से लोगों का पलायन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खेती, जंगल, गांव सिमटते जा रहे हैं। प्रदेश में घुसपैठ की खबरें हमारी चिंता को और भी बढ़ा रही है। ऐसे में सरकार को एक सशक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है, अन्यथा उत्तराखंड को बनाने की जो मूल अवधारणा पूरी होती नहीं दिखाई देती। से भी जुड़ा हुआ हूँ। एकता मंच की टीम है, तो जो भी आपकी टीम से योजनाएं बनेगी उत्तराखंड एकता मंच से और उत्तराखंड चिंतन से, वो हम कार्यान्वयन करेंगे जमीन पे। भी लोग सबसे पहले तो अपने घर में जाकर के जितने भी आपके ग्रुप में सब में इसकी अवधारणा को डालें, सारी जगह पहुंचाएंगे और सबको बैठाते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती, वो लाएंगे, आंदोलन में आपके साथ खड़े रहेंगे। नाम कैलाश जोशी है। विधानसभा में हर घर में डोर डोर काउंसलिंग करके हम लोग हर उत्तराखंडी को जागरूक करें। मैं राजेंद्र प्रसाद हूँ। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है, इस मांग को लेकर करके उनमें आप जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी ये आंदोलन होगा तो आपके लिए खड़ा दिखूंगा। जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है उसका मैं आभार उत्तराखंड एकता मंच को देता हूँ। और जिन मुद्दों को लेकर हमें आगे चलना है वो एक छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है और हमें हर एक को एकजुट करके आगे कैसे लाना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हर एक जो भी यहाँ पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसको आगे लाएं और कैसे इस मुद्दे को और विशाल रूप दे सके, जिससे उत्तराखंड सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे। परंतु उत्तराखंड के नाम से कहीं पर भी कोई चीज सुनाई दे तो सबको तुरंत आना है, तुरंत प्रकट होना है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप ढोंडियार है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। उन तुम्हें गढ़वाल में बोलना चाहूँ कि जो हमारी उत्तराखंड मांग होनी चाहिए, एक शेड्यूल हुई ये होना चाहिए। मैं महेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड एकता मंच सदस्य और जगीनवती उत्तराखंड एकता मंचन आह्वान मुहिम छेड़ उदिनवती तनमन धनल यह मुहिम को सरकार तक और जन जन तक पहुँचाने लगी वचनबद्ध थी और तब तक रोन। नमस्कार, मदन भंडारी। उत्तराखंड चिंतन का जो मंच है इसमें हमारा मेन जो फिफ्थ शेड्यूल, जब तक यह फिफ्थ शेड्यूल लागू नहीं होगा तब तक हम सब लोगों को एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है। मैं गोयला डेयरी से आई हूँ, जहाँ आप बोलोगे हम हर जगह आने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरे हिसाब से तो जगह जगह जाकर संविधान की 5वीं अनुसूची के लाभ उत्तराखंडियों को बताए जाए ताकि वो तन मन धन से उत्तराखंड एकता मंच के साथ जुड़ सके। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा पंत है और मैं उत्तर नगर राजापुर से आई हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से करूँगी ये काम, क्योंकि अभी सारा जितना भी हमारा जो यंग क्राउड है सारा मीडिया के ही माध्यम से आएगा आगे, क्योंकि पर्सनली जा नहीं सकते हैं, इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाऊँगी। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और मैं पालम मरेट हूँ। मैं आपको ये मानना जब कभी मेरा नजदीक उत्तराखंड संस्था बनी थी ना, हम लोग को सब कुछ हम बसाते हैं लालू तो धनवे अंदर सबको पहला अगर हमने जो हम मांग बना तो हमारे वो पूरी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा धोनी है। मैं उत्तराखंड चिंतन में ज्वाइन सकती हूँ। हम लोग हमारे चिंतन की कोई संस्था है, जन जागृति के प्रोग्राम करेगी और मैं अपने सारे सदस्यों से अपील करती हूँ कि आप हर जगह अपने मोहल्लों में अपनी गलियों में जन जागृति के प्रोग्राम करें, बताएं, जागरूक करें और अपने साथ उनको जोड़ें और कम से कम हफ्ते में एक बार सारे जितने व्हाट्सएप है अपने अपने लोग सब व्हाट्सएप में। क्या सभी को, मैं मीना नेगी पालम से और उत्तराखंड बॉडी विभाग से मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम जिस गली जिस नुक्कड़ में रहते हैं, पहले तो शुरुआत अपने घर से करेंगे और जिस गली जिस नुक्कड़ में रहते हैं। मैं सत्येंद्र सिंह रावत। तब तक हम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो समय में उत्तराखंड राज्य की मांग को लोग देशद्रोह बताते थे। मैं उत्तराखंड एकता मंच से हेमंत गौनी। अगर इस आंदोलन के लिए जो पूछा जा रहा है कि संविधान के लिए या फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने दिल में उत्तराखंड रखना। आपने सबसे पहले खुद जुड़ना है, उसके बाद लोगों में जुड़ना है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप हम सब बैठे हुए यहाँ प्रवासी हैं, लेकिन आने वाले समय पे प्रवासी नहीं रहेंगे। ये वचन, ये कमिटमेंट आपने अपने आप से करना है। उत्तराखंड की देवभूमि पे जो भी आंदोलनकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी उत्तराखंड के नाम से आंदोलन होगा उसके लिए उत्तराखंड के सभी भाई बहनों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड एकता मंच द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड चिंतन रखा गया है। चाहे रोजगार, भू कानून जैसे मुद्दे लगातार चलते रहे हैं और उत्तराखंड एकता मंच इसको पुरजोर तरीके से इस प्रदर्शन को बढ़ाते रहा है। और आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से और इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मेरा नाम कमल ध्यानी है और मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मातृभूमि सेवा पार्टी का महासचिव हूँ।
और मुझे जैसे मैंने कहा, आप ये जो उत्तराखंड एकता मंच का ये पहल है, मैं तो इसको बहुत स्वागत योग्य समझता हूँ। ये ऐसा मुद्दा है कि आप समझिए कि लगभग 90% जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको इस मुद्दे का पता ही नहीं है। हम सिर्फ मूल निवास और भू कानून पे अटके हुए हैं। लेकिन अगर ये 5वीं अनुसूचित में जो शामिल होने का ST में जो शामिल होने का मुद्दा है, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि अगर ये सॉल्व हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जिन छोटे छोटे मुद्दों पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसी के अंदर सॉल्व हो जाता। इससे बेहतर बात क्या होगी। लेकिन साथ में उत्तराखंड एकता मंच मैं इस कदम को स्वागत योग्य भी मानता हूँ। लेकिन मेरा साथ में एक सुझाव भी है कि उत्तराखंड एकता मंच को सब संगठनों को, सब दलों को साथ लेकर चलना होगा। अगर वो साथ लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा जो है बहुत जन आंदोलन का रूप लेगा और सफल होगा। आप जाइए सबके पास, जिनके पास आप जाते हैं अगर वो नहीं आते हैं तो मैं समझता हूं कि आइंदे वो जनता की अदालत में जा नहीं पाएंगे, उत्तराखंड के लोगों के बीच में जा नहीं पाएंगे। इसके लिए बड़ा दिल दिखाना है उत्तराखंड एकता मंच को। उत्तराखंड एकता मंच सबको शामिल करे, सबको व्यक्तिगत रूप से मिले और उनका सहयोग ले, तभी ये आंदोलन सफल होगा। लोगों को जब इस चीज़ का पता नहीं है, 5th शेड्यूल का पता नहीं है कि मूल निवास क्या है, भू कानून क्या है, इन चीज़ों का पता नहीं है, आप लोगों के बीच कैसे जाओगे और कैसे जागरूक करने का काम? देखिए, मैंने पहले भी कहा और बहुत बारी कह चुका, हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक हम लोग राजनीतिक नेतृत्व नहीं दे पाए, नेतृत्व पैदा नहीं कर पाए। उसकी वजह से आज हमारे हाल है कि हम दर ठोकरे खा रहे हैं। आज हमारे को अपनी पहचान के लिए जो है लड़ना पड़ रहा है, जबकि हमारी पहचान मेरे ख्याल से पुरातन ये जो काल है, पुरातन जो भारत है, इसमें हमारी सबसे सशक्त पहचान रही है। लेकिन आज उस देवभूमि के लोग दर ठोकरे खा रहे हैं नौकरी के लिए और अपने अधिकारों के लिए मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि नेतृत्वकारी अभी तक हम उभार नहीं पाए। मेरे को ये लगता है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पे शामिल होकर इस आंदोलन को एक रूप दे सकता है। और कभी भी, जैसे मैंने कहा, कभी भी एक व्यक्ति जो है वो नेतृत्व कर सकता है, लेकिन उस नेतृत्वकारी के पीछे जो शक्ति होती है वो लोगों की जनशक्ति होती है। वो जनता तभी जगेगी जब उनको लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति उभर गया है जो इस मुद्दे को, हमारी भावना को और हमारे उसको सॉल्व कर सके। और आज इस धरने का संदेश क्या सरकार तक पहुँचा? जी, उत्तराखंड एकता मंच जिस प्रकार पूर्व से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 समुदाय, गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और साथ में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची को लागू किए जाने की मांग कर रहा है। उसी मांग के तहत उत्तराखंड एकता मंच का लक्ष्य है कि देश भर में लगभग 500 बैठकों का दौर जारी रखा जाएगा, जिससे कि जन जन तक इस बात को पहुंचाया जा सके और साथ में सरकारों तक भी अपनी बात को रखा जा सके और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से इस बात को पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड एकता मंच, मैंने जैसे बताया कि पूर्व में भी उत्तराखंड के बागेश्वर में जो 15 जनवरी 2024 को सरयू बगड़ से एक संकल्प यात्रा का आह्वान किया और वहाँ से संकल्प लिया कि इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम इसमें सफल नहीं हो जाते हैं। उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाके हैं उनके निवासियों को ट्राइब का स्टेटस मिले। दूसरा, उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 5th शेड्यूल लागू हो। जो पहाड़ के पूरे हिमालय के जितने पहाड़ी राज्य है उनको ये दोनों चीज़ें मिली हुई है, तो वो हमें भी मिलने चाहिए। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये मूलतः उत्तराखंड एकता मंच जो संस्था है, एक संगठन है, उसकी काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास का परिणाम है कि पर्वतीय राज्यों की सभी समस्याओं का कोई एक समाधान हो जाए। जैसे संपूर्ण समाधान की बात करें, उसी दृष्टि से उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में और कुछ बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा करने के बाद में एक 5th शेड्यूल का एक इशू को उन्होंने उभारा है कि जिसमें लगता है कि उत्तराखंड की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। सरकार की ओर से समानाचार संहिता का जो एक इशू भी आ रहा है, जो एक कानून लेके आने की बात हो रही है, वो एक आबादी के असंतुलन को लेकर के और एक पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है देश की आज़ादी के बाद से, उस सब को लेकर के एक ऐसा माने केंद्र सरकार का प्रयोग हो रहा है, तो बुरा नहीं होगा कहना, वो उस प्रयोग के तौर पर कर रही है। लेकिन स्पेसिफिक ये जो आंदोलन है, स्पेसिफिक उत्तराखंड के जो समाज है, वो चाहे उत्तराखंड में रह रहा है चाहे वो देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहा है, उस सारे में जो सारी परिस्थितियाँ बन रही हैं और 2001 में जब उत्तराखंड राज्य बना है उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ के समाज में जो दोष उत्पन्न हुए हैं, जो उनकी परेशानियाँ बढ़ी हैं, समाधान की जगह समस्याएं जो बढ़ी हैं,
उसको लेकर के जो ये समाज में एक घुटन का माहौल है, तो आप देखेंगे उत्तराखंड में किसी न किसी विषय को लेकर सब तरफ आंदोलन हो रहे हैं। आखिर क्यों आंदोलन हो रहे हैं? क्योंकि आज अलग राज्य बनने के बाद भी जिन अपेक्षाओं के साथ आंदोलनकारियों ने वो आंदोलन किया, उस देश की राज्य की जनता ने जो सारा प्रयास इसके लिए किया, उनकी आशाएं फलीभूत नहीं हुई। हम जो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो दायरा तय किया गया है वो दायरा पर्याप्त नहीं है। वो नैसर्गिक रूप से इस राज्य की जो मूल अवधारणा है, मौलिक जो सोच है, मौलिक जो स्वभाव है, उससे मेल खाता हुआ नहीं है। इससे मेल खाता हुआ मूल स्वभाव कैसा था, जो आज से नहीं, अंग्रेजों से पुराने समय से ही जो वहाँ की जनता को उनके जल, जंगल, नदी, पहाड़, उन सब पे वहाँ की जनता का समान अधिकार और अपनी सुविधा के अनुसार उसका दोहन और उसका संवर्धन, उसको सरकार ने अचानक ही 72 में क्या सोच करके परिवर्तित कर दिया है, कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन उत्तराखंड एकता मंच और उत्तराखंड चिंतन मंच द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति शामिल रहे और यह उम्मीद जताई है कि डबल इंजन की सरकार उनकी इस मांग को उत्तराखंड में सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे पहाड़ी लोगों की सुध जरूर लेगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। जल की गढ़ गंगा की धारा मेरे हिमालय, जल की गढ़ गंगा की धारा मेरे हिमालय।